उत्थान हो। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लम्युणजिणम वीरम अनंत वर्णाल दंसन सावम। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली स्तुत केवली भणितम। नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन। ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली। श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने
ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म है, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसी जो चेतनेश्वर वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में उसका लक्ष्य करके उस रूप परिणमन करना, यही वास्तव में प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इसकी चर्चा आचार्य कुनकुन देव ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर विभाग चारित अधिकार की चर्चा चलती है। नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराजों की 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर 82 नंबर का कलश यहाँ पदम प्रमलदायी देव मुनिराज का पढ़ा जा रहा है, जिसमें समिति की चर्चा आई है। यानी 5 समितियाँ हैं, उसमें प्रारंभिक समिति ईरिया समिति की चर्चा है। पाठ करते हैं। जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है, यह तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। भव धवा नलताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान्य को संतोषदायक मेघ है। देखिएगा यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज समिति की चर्चा करते हैं। ईरिया समिति की चर्चा है भैया। कहते हैं जयवंत हो यह समिति है। समिति यानी अपनी आत्मा में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, अब वह परिणति जयवंत रूप से बरतती है। अब उसकी कभी भी हार होने वाली नहीं है। कैसी है वह समिति कि अपने आत्मा में रमण करने वाली है ना भैया। और वह मुनिराज के शील गुण का मूल है। समझ गए आप? शील यानी चारित्र। और कैसी है वह समिति तो कहती है त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। मुनिराज के परिणामों में किसी भी जीव के प्रति दुख पहुंचाने का परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? किसी भी जीव के मारने का परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? उससे दूर बरतती है। क्या पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं वह निश्चय ईरिया समिति कैसी है कि वह पाप के परिणामों से दूर बरतती है। फिर कहते हैं कैसी है वह समिति जो जयवंत बरतती है, उसकी बात कर रहे हैं ना भैया। निश्चय की बात करते हैं। व्यवहार समिति कोई जयवंत नहीं होती है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसकी तो हार हो जाती है। समझ में आया भैया? व्यवहार ईरिया समिति किसे कहते हैं? मुनिराज दिन में 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। समझे? वह व्यवहार समिति है। वह व्यवहार समिति कोई जयवंत नहीं हुआ करती है। निश्चय समिति जो है, जो अपनी आत्मा को अपना जानती है, अपने आत्मा को अपना मानती है
और अपने आत्मा में जो रमण कर रही है वह पर्याय अब अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। समझ में आ गया? व्यवहार समिति जो स्वभाव है उसका तो अंत आ जाता है भैया, वह तो नाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बार जिसने अपनी परिणति में शुद्ध परिणति प्रकट कर ली है, अब वह सदा काल के लिए जयवंत रूप से बरतती है। समझ में? उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। आत्म स्वरूप तो तीनों काल जयवंत है ही, क्योंकि वह अनादि अनंत है। उसका ना तो जन्म होता है और ना कभी मरण होता है। लेकिन जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, अब वह पर्याय भी जयवंत हो जाती है। उसकी चर्चा यहाँ चल रही है भैया। तो कैसी है वह समिति है? हर शब्द में उसका एक भाव बस रहा है। सम्यक प्रकार से उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, उसको कहते हैं समिति। और कैसी है वह समिति? भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है? जो मोराग देश के परिणाम है, जो कि जलन पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, ऐसे दुख रूपी परिणामों को शांत कर देती है। समझ में भैया पापा? किसकी चर्चा चल रही है? मोहनराज की किसकी चर्चा है? 28 मुल्कों में 4 हाथ जमीन को देखने वाली ईर्ष्या समिति है ना, ये व्यवहार समिति है। निश्चय से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, उसकी चर्चा चल रही है नहीं? एक बार जब उपयोग अंदर में चला गया ना, अब वह पर्याय जयवंत रूप से बरतती रहती है। समझ में आया भैया? मम्मी है पापा? नहीं है। देखिएगा अशोक भैया, आवाज बराबर आ रही है? हाँ, बहुत सुंदर। बहने लाइन पर हैं? किसकी बात चल रही है? मुनराज की शुद्ध परिणति की बात चल रही है, समिति की बात चल रही है नहीं? मूल में लिखा हुआ विजय कलश, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हम मुनराज की पहचान कहाँ से करते हैं और मुनराज कहाँ से बात कर रहे हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं कैसी है वह समिति जो जयवंत वर्तती है कि भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। जो मोह राग देश के परिणाम है, जो हमारे संसार के कारण होते हैं, ऐसे मोह राग देश रूपी जो क्लेश ताप देने वाले हैं उसको शांत कर देती है। समझ में आया भैया? और कैसी है वह समिति? सुकृत रूपी धान को संतोषदायक मेघ है भैया। जैसे गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्मी पड़ रही हो और मेघ यानी बादलों से पानी की बारिश होती हो, तो समस्त जीवों के लिए सुखकारी होती है। ऐसे ही यह जो निश्चय समिति है वह कैसा में कैसी है? आनंद स्वरूप है। समझ लो भाई, ये सब काम मुनराज कर सकते हैं, तो हम आप भी कर सकते हैं अथवा नहीं। क्या कहा भैया? राजीव भैया, डॉक्टर साहब, अजय भाई डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब, हम आप भी कर सकते हैं, नहीं करने की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? समझे? क्यों नहीं कर सकते हैं? करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव भी हमारे पास में है और पर्याय भी हमारे पास में है।
साध्य भी हमारे पास में है और साधन भी हमारे पास में है। क्या भैया, अशोक भैया, अशोक भाई, सब पॉसिबल है भैया, है समझ में आया, किया जा सकता है। क्यों, द्रव्य भी मेरे पास में है और पर्याय भी मेरे पास में है। अब देरी किस बात की है? अब देरी सच्ची समझ पैदा करने की है। देरी हमें अपने आत्मा में अंदर में रुचि पैदा हो। कैसा हुआ चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं। कैसा हुआ सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन मूलराज करते हैं, जिसका सेवन सम्यक दृष्टि लोग किया करते हैं। ऐसा वह चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है भैया। सच्चा ज्ञान कर लो भैया, एक ही बार करना है। अरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई तो तुमने हमने सबने अनंत बार की है, समझ में आया भैया। वो लौकिक पढ़ाई में कोई दम नहीं है भैया, वो तो संसार में ही परिभ्रमण कराने वाली है। और ये अध्यात्म वाली विद्या जो है भैया, एक बार अगर आपने ध्यान पूर्वक अरिहंत परमात्मा की बातों को समझ लिया है भैया, तो समझ लेना चाहिए अब हमारे संसार का अंत आ चुका है भैया। देखो, अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका व्याख्यान किया है उसको अपन प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर आपका 78 पर है। देखें, मुनराज की उन्हीं लाइनों के ऊपर, मुनराज के उन्हीं लाइनों के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जो त्रस जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है। ये लाइन जो है मूल में ये लाइन आई है, ठीक है भैया। मूल में जो पदम प्रबंधाई देव मुनराज की लाइन है कि जो त्रस जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है। कैसी है वह शुद्ध परिणति? पाप के परिणामों से भी दूर है भैया। अरे पुण्य के परिणामों से भी दूर है। क्या भैया? लेकिन मुनराज ने तो पाप के परिणामों से दूर कही, अभी उसी को समझ लेते हैं। देखो, यह समिति त्रस तथा स्थावर के घात से तो दूर वर्तती है, परंतु उन्हें बचाने के विकल्प से भी दूर वर्तती है। लो, क्या कहा भैया? समझ गए नहीं आप? जीवों या स्थावर जीवों को बचाने का परिणाम है भैया, शुभ परिणाम है क्या शुभ परिणाम है भैया? आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुभ परिणाम है ना? और उनको मारने का परिणाम, थोड़ा ध्यान से बोलो भैया। जीवों को मारने का परिणाम शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ है। क्या बोल रहे? कौन बोल रहा भैया? बोलो। जीवों को मारने का परिणाम, उनको सताने का परिणाम है भैया, वह परिणाम शुभ है कि अशुभ है? अशुभ भाव है, बराबर। और जीवों को बचाने का परिणाम शुभ है कि अशुभ है? शुभ परिणाम, ठीक है भैया। लेकिन मुनराज की वह परिणति है भैया, अशुभ भाव से तो दूर वर्तती है भैया, लेकिन शुभ भावों से भी दूर वर्तती है भैया। देखो मुनराज कहाँ पर बैठ गए
है भैया, आया ख्याल में? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। जैसे अशुभ भाव आत्मा को दुख रूप है, वैसे ही शुभ भाव भी आत्मा के लिए दुख रूप है। इसीलिए आप थोड़ा पूजा में उस समय पढ़ते हैं, मैं बचूं शुभाशुभ भाव से, बस यही कामना एक। क्या भैया? तो मुनिराज की वह जो शुद्ध परिणति है, वह शुद्ध परिणति अशुभ भाव से तो दूर बरतती है, लेकिन शुभ भाव से भी दूर बरतती है। समझ में आया भैया? हाँ, ख्याल में आया? अंतरोन्मुखी ऐसे हो गए हैं, बस अब उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पर्याय समझ पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एकमात्र क्या है, प्रभु परमात्मा में रमण करती है। और वह परिणति अब सदा काल के लिए जयवंत हो गई है। ऐसे हमारे मुनिराजों का जीवन हुआ करता है भैया। कहते हैं यह समिति त्रस्तता स्थावरों के घात से तो दूर बरतती है, परंतु उन्हें बचाने के विकल्प से भी दूर बरतती है। हाँ, देखा भैया जीवन मुनिराज का। ऐसा यहाँ कहते हैं, तात्पर्य है कि यह 6 काय के जीव हैं। 6 काय के जीव है ना, 5 स्थावर और 1 त्रसजीव। त्रसजीव में कौन कौन आ जाएंगे भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, ये आ गए त्रस में। और 5 स्थावरों में जल का है, वायु का है, अग्नि का है, बृहस्पति का है नहीं, अग्नि का है। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव आ गए। ऐसे 6 काय के जीव है नहीं। हाँ, तात्पर्य यह है कि यह 6 काय के जीव हैं, उन्हें नहीं मारूं, मात ऐसा विकल्प ही उसमें नहीं है। क्या भैया? मारने का विकल्प तो यही नहीं है वहां पर, है मन में ऐसा विकल्प भी नहीं उठता है। समझ में आया भैया? यह विकल्प तो शुभराग है। इसीलिए उस विकल्प से भगवान आत्मा की समिति है। देखो, भगवान आत्मा अलग चीज है भैया, और समिति एक अलग चीज है ना। भगवान आत्मा की समिति, शब्दों से भी थोड़ा भाव ग्रहण करने की कोशिश करें। भगवान आत्मा जो है वह त्रिकालिक वस्तु है, जो परद्रव परभावों से भिन्न है, और उसकी जो समिति सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, वह पर्याय का रूप है, पर्याय का स्वरूप है। क्या भैया? और हमारे आपके पास में दोनों चीजें हैं या नहीं, ये बताओ। है भैया? पर्याय भी है, द्रव्य भी है, पर समिति नहीं है। क्या भैया? तो समिति तो पर्याय में आती है ना, है भैया? द्रव्य स्वभाव तो है ना। अरे जिसके पास में मूल वस्तु हो, मान लीजिए सपोज आपके पास में मूल रजिस्ट्री हो मकान की, और फोटो कॉपी ना हो तो आपको क्या चिंता होती है क्या? है भैया? ख्याल में आया? अरे मूल कॉपी ही अगर निकल जावे तो चिंता करने की बात होती है। अरे मूल वस्तु तो सबके पास में है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है भैया? समझ में आया? अब रह गई समिति की बात। जिसको इस बात की खबर हो जाती है वह मूल को देखकर, मूल को अपना मानकर आनंदित रहता है, और धीरे 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 धीरे
वह पर्याय में भैया शुद्धता प्रकट होती बढ़ती हुई चली जाती है। क्या भैया समझने आप? तो कहती हैं उस विकल्प से भगवान आत्मा की समिति अर्थात अंतर के आनंद स्वरूप को देखकर है भैया जानकर मानकर और स्थिर होना ऐसी समिति दूर है भैया। ऐसी समिति है, ऐसी समिति दूर है। उस समिति से पाप का परिणाम तो दूर बरतता ही है और पुण्य के परिणाम से भी वह समिति दूर बरतती है। उस समिति की यहाँ चर्चा की गई है। देखिए अब देखिए आप मुनिराज की अगली पंक्ति का चर्चा। जो भव दावानल के प्रताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली है। मुनिराज ने अपने कलश में ये बात लिखी है, उसकी अपन यहाँ व्याख्या पढ़ रहे हैं। समझ में आया भैया? जो भव दावानल के प्रताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली है। कैसी है वह समिति? यह राग भव रूपी दावानल क्लेश है। जो हम परद्रव्य को अपना जान रहे हैं, परद्रव्य को अपना मान रहे हैं, परद्रव्य के जो हमारा पर्याय में लक्ष्य बरतता है वह सुखरूप है कि दुखरूप है? लगता है क्या बहन जी? लगता है क्या? निरंतर हम संसार बढ़ा रहे हैं, परद्रव्यों से जो संबंध बनाए जा रहे हैं, हम संसार को निमंत्रण देते हैं भैया। समझ में आ गई? अपने आप को स्वयं संकट में डाल रहे हैं। पर के साथ जो हमारे संबंध बन रहे हैं वे संसार के कारण है। एक बार तू अपने आत्मा को समझ ले, अपने आत्मा के साथ संबंध बना तो अनंत काल के लिए तेरी यह पर्याय आनंद में रहेगी। वर्तमान में तो निराकुलता रूप परमन करेगी और अनंत काल के लिए वह पर्याय भैया अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रह के आनंदित रहेगी। यह राग भव रूपी दावानल क्लेश है भैया। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की ये हाल है। ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है। अरे मेरा मेरा कर करके वर्तमान की पर्याय में दुख उत्पन्न कर रहा है और अनंत संसार का भैया बंद भी कर रहा है। समझ में आया भैया? राग तो आग है, चाहे वह राग अशुभ भाव रूप से होवे अथवा शुभ भाव रूप में होवे, वह पराधीन वृत्ति है। पराधीन सपने सुख नाई, स्वाधीनता ही धर्म है। ये अत्यंत परमात्मा हमें समझाते हैं। ये राग भव रूपी दावानल क्लेश है भैया। लगता है क्या? सांप का काटा हुआ व्यक्ति, उसको नीम भी मीठे मीठे लगते हैं डॉक्टर साहब। क्या है? सांप अगर उस व्यक्ति को काट लेना, अगर वह नीम को खाए तो उसे नीम मीठा मीठा लगेगा। तो नीम मीठा मीठा होता है क्या? अरे बोलो ना भाई। नहीं होता है, लेकिन उसे मीठा मीठा लगता है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को राग अच्छा लगता है भैया। ज्ञानी जीव से दुख रूप समझते हैं। अरे भैया वीतराग स्वभाव आनंद स्वरूप है, राग तो दुख रूप है।
भैया जैसे सांप का काटा हुआ व्यक्ति को नीम मीठा मीठा लगता है, तो नीम तो मीठा नहीं होता है, मीठा तो शक्कर हुआ करती है भाई। है ऐसे ही रागी प्रेमियों को, परधर्म से प्रेम करने वालों को है राग अच्छा लगता है भैया। देखो उस राग में कितनी ओरिजिनलिटी है, कितनी वास्तविकता है। अभी आपको स्वयं प्रत्यक्ष में ही दिखाई दे रहा होगा। सारी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है। क्या चल रहा है? चल रहा है क्यों चल रहा है? आपके प्रेमियों को किसी को हो जाए, घर में आपके प्रेमियों को, प्रेमी घर में कौन होती है भैया? अपनी स्त्री प्रेमी होती है, उसका पति प्रेमी होता है, उसके बच्चे प्रेमी होते हैं भैया। डॉक्टर साहब उसको किसी को भी कोरोना वायरस हो जाए ना भैया, है तो फोन लगा के बोला जाएगा भाई साहब इन्हें यहाँ से ले जाओ, हैं? नहीं है तो विश्वास तो हो रहा होगा ना, है भैया? समझ में आया? अरे आचार्य भगवान तो नियम सार ग्रंथ में ये लिखती है, ये स्त्री है पुत्र अधिक है भैया, जो परिवार तुझे मिला है वो ठगों की टोली है। हमें विश्वास नहीं होता है ना भैया, अब तो विश्वास करना पड़ेगा ना, कोरोना वायरस आ गया है। हैं? अब और प्रेम कर लो ना उसको, है भैया? नहीं नहीं नहीं, दूर दूर बैठिए, दूर दूर दूर। क्यों भैया? है वो तो पहले से ही दूर था, तूने गलती क्यों की? आहा, कहती है ये राग, राग तो दुख रूप है, संसार को बढ़ाने वाला है? कहती है राग भव रूप दावानल क्लेश है, अर्थात भव में तो राग रूपी दावानल सुलग रहा है। क्या हो रहा है? अग्नि की भट्टी जलती है, जो परद्रव्यों से प्रेम कर रहे हैं ना, है उनकी आत्मा में अग्नि जल रही है भैया? समझ में आया? मुनराज के शरीर में भी आग लगती हो तब भी उनकी पर्याय शीतल रूप से जलती, शीतल रूप से जयवंत वर्धती है। क्या कहा भैया? ख्याल में आती है बात? 5 पांडव थे, है उनको शरीर में जलते हुए कड़े पहना दिए गए, शरीर जल रहा था पर वे अंदर से तो शांत थे ना प्रभु, है? और मुक्ति को प्राप्त हो गए। ख्याल में आती है? 2 मुनराजों को विकल्प आया तो उन्हें 33 सागर की जेल मिल गई। समझ में आती है? जैन दर्शन किसे कहते हैं? राग की उत्पत्ति होना वो जैन दर्शन नहीं है, वीतरागता की उत्पत्ति होना उसे जैन दर्शन कहते हैं भैया। हमें शर्म भी नहीं आती, इतने संबंध बनाए जा रहे हैं, इतने मस्त हो जाते हैं मोबाइलों पर। अरे क्यों तू अपना संसार बढ़ा रहा है भाई? कहती है ये राग भव रूप दावानल क्लेश है, अर्थात भव में तो राग रूपी दावानल सुलग रहा है, अग्नि की भट्टी जलाई जा रही है अंदर में, है भैया? ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये 2000 के नोट मेरे हैं। अरे मूर्ख, तेरा तो एक भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, जिसने कभी तेरा साथ छोड़ा नहीं है, वो तेरी चीज है। यह राग भव रूपी दावानल क्लेश है, अर्थात भव में तो राग रूपी दावानल सुलग रहा है, राग के अंगारे सुलगते हैं। अरे व्यवहार समिति जो कि विकल्प है वह भी राग के अंगारे हैं। क्या कहा भैया? मुनराजों को
है, दिन में विहार करती है। कब करती है? अब विहार तो करना ही पड़ जाता है ना भैया, उनकी मजबूरी है ना। जब तक उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक तो ये सारी चीजें चलेंगी ना। है, दिन में विहार करती है, प्रासुक जमीन पर विहार करती है। चार हाथ जमीन को देखकर विहार करती है भैया। ये विहार की